आजकल मलेशिया में फॉरेनर के साथ कुछ स्कैम हो रहे हैं, कुछ फ्रॉड हो रहे हैं। मैं चाह रहा था कि आपको आगाही कर दूं, आपको बता दूं। सबसे पहले बात करते हैं जी बच्चियों के स्कैम की। इसमें ये होता है कि लड़कियां होती हैं वो क्या कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करती हैं, वूई चैट, मी चैट, टेलीग्राम, इस तरह की ऐप से इस्तेमाल करती हैं जिनमें उनका बायोडाटा कम से कम हो। आप उनको तलाश नहीं कर सकते, आप उनकी हिस्ट्रियां नहीं निकाल सकते, आप उनको बायोडाटा नहीं निकाल सकते, या ट्रेस करना मुश्किल हो। इस तरह की ऐप से इस्तेमाल करती हैं, वो आपसे कॉन्टैक्ट करती हैं, बातें शातें करती हैं, बताती हैं मैं भी तो आपकी नज़दीक ही रहती हूँ, गाड़ी है मेरे पास, आ सकती हूँ, ग्रैब करा सकते आपके पास आ दूंगी। आप मान जाओगे ठीक है भाई मिलने हैं, कोई मसला नहीं, आप अरेंज कर लेते हो कि जी मैं तैयार हूँ आप आ जाओ। तो होता ये है कि वो आपसे कहती है कि थोड़े पैसे दो, मैं ग्रैब के अदा करने हैं, या किस तरह वो मद में वो आपसे पैसे ले लेती है, उसके बाद ब्लॉक कर देती है। अब पैसे आप वो मतलब कोई तरीका वारदात होता है, कोई 50 ले रही है, 100 ले रही है, 150 ले रही है, जितना भी है। पहली बात ये है कि आप यहाँ पे हो कोई, आप कोई शहजादे नहीं हो, कोई आप बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं हो कि बच्चियां आप पे ही मर रही हैं और वो आपसे कॉन्टेक्ट कर रही हैं। इस तरह का कोई रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने इन चीजों से बच के रहना है। तो दूसरी बात ये है, शुगर मम्मी। ये शुगर मम्मी, शुगर डैडी आपने सुना होगा, बहुत पुरानी चीज चलती आ रही है। अब ये कुछ औरतें कॉन्टैक्ट करती हैं, औरतें नहीं होती बेसिकली, कुछ लड़के कॉन्टैक्ट करते हैं जी हमारे पास, हम ये सर्विस देते हैं शुगर मम्मी की। उसमें ये होता है कि हम आपको प्रोवाइड करते हैं कि आंटियों की वो तस्वीरें भेजते हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास ये आंटी हैं, इनमें से आप किसी को भी सिलेक्ट कर लें, आप उसके पास जाएंगे, उसके पास टाइम गुजारें, उसको खुश करना है आपने, तो वो आपको पैसे देंगी। इवन के वन डे का आप 1000 रिंगट, 2000, 6000 रिंगट कमा सकते हैं। उन्होंने काफी सारी तस्वीरें इकट्ठी करके रखी होती हैं लोगों के, इंस्टाग्राम या फेसबुक से डाउनलोड करके। हकीकत में इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब वो कहते हैं, अगर आप कहते हैं हाँ ठीक है मैं एग्री हूँ, वो कहेंगे अच्छा चलो हुक अप के लिए पैसे दो। हुक अप का लफ्ज वो इस्तेमाल करते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे दो। तो 500 रिंगट अदा करो, आपकी हुकअप कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद आपको जो है ना ये हम कॉन्टैक्ट रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद आप जा सकते हो, मिल सकते हो, ऐसा है वैसा है। ये लड़के पीछे बैठे होते हैं, ये भी एक स्कैम है, इन चीज़ों में नहीं पड़ना। थर्ड स्कैम ये है कि चाइनीज बैठे होते हैं, वो आपको कर्जे दे रहे होते हैं। भाई मलेशिया की गवर्नमेंट का कोई ऐसा है ही नहीं पैंथरा कि आपको, या कोई रूल ही नहीं है, इनका कोई कानून ही नहीं है कि फॉरन को आते, फॉरन आ रहा है जी लीगल है या इलीगल है उसको कर्जे दे रहे हैं। सबको इस चक्कर नहीं है मेरा भाई, हम लोगों को छनकना भी नहीं देते। तो ये चीज़ है कि अगर आप कहते हो कि कोई आपको चाइनीज कॉन्टैक्ट कर रहा है, कर रही है, और वो कह रही है हम आपको कर्जा देंगे, अगर आपको कर्ज की जरूरत है हम आपको कर्ज देंगे, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, फ्रॉड है, धोखा है। होता गया है। मेरा एक दोस्त था पिछले दिनों सब्सक्राइबर था, उसके अलावा भी 2-3 के साथ यही गेम हुई है। उनके साथ क्या गेम हुई है, अब चाइनीज ने कॉन्टैक्ट किया उसके साथ, चाइनीज ने कहा कि ठीक है आपको कर्ज कितना चाहिए। अब मेरा दोस्त कह रहा है 20,000 रिंगट। अच्छा चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं, मैं आपको पहले आजमाऊंगा या आजमाऊंगी। कहता ठीक है, मेरा दोस्त कहता ठीक है। उसने उसको 200 रिंगट भेजा, कहता है अब ये 500 रिंगट वापस करो, मैंने सिर्फ चेक करना है कि तुम वाकई लॉयल हो कि नहीं, यानी कि ईमानदार हो कि नहीं। उसने 500 रिंगट वापस कर दिया, जैसे 500 रिंगट वापस कर दिया उसने ब्लॉक कर दिया, खत्म। अब दूसरा, ये एक स्कैम था। दूसरा स्कैम, एक और बंदे ने उससे कांटेक्ट किया 2 दिन बाद। अब यहाँ पे एक और मसला है, यहाँ पे एक और मसला है, वो जो पैसे देने से पहले उस बंदे का पासपोर्ट, उस पर पासपोर्ट और उसके बाद उसके जो जो है डॉक्यूमेंटेशन यानी कि परमिशन की कापी शापियाँ वो ले लेते हैं, उसकी तस्वीर वगैरह ले लेते हैं। वो कहता है जी ये चीज़ें दो रजिस्ट्रेशन के लिए, वो बंदा दे भी देता है। अब मेरा दोस्त, एक और दोस्त के साथ ऐसा हुआ, उसने सारे डॉक्यूमेंट भी दे दिए, इस तरह के पासपोर्ट की कापी, परमिट की कापी, अपनी तस्वीर, अपना सारा एड्रेस वगैरह सारा कुछ दे दिया। अब क्या हुआ, वो कहता है कि चलो ठीक है, अब वो चाइनीज कह रहा है कि अच्छा मुझे इस तरह करो कि ये डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगी, अब मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। उसने कहा कि जी मुझे आप पैसे दो 500 रिंगिट। चाइनीज कहता है ठीक है, अब चाइनीज ने उसे 500 रिंगिट दिया, अब चाइनीज कहता है वापस करो 800 रिंगिट, ये मैं तुम्हें चेक करने के लिए कर रहा हूँ। अब इसके साथ तो पहले ऑलरेडी स्कैम हो चुका हुआ था, इस तरह का वो उसने 500 रिंगिट अदा किया, ऐसे 200 लेके, अब इसने पैसे नहीं वापस किए, कहता मैं नहीं दे रहा। अब चाइनीज क्या कह रहा है, मैं तेरी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा, तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुम्हारे डॉक्यूमेंट है मेरे पास है, मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी, ये वो इस तरह की लहदा टेंशन बन जाती है। एक बात अपने कानों में तेल डाल के समझ लो, हम फॉरनर हैं, हमें कोई कर्जे शर्जे नहीं देती है हुकूमत, इस तरह का कोई लो नहीं करती। इवन कि आपके पास परमिट भी है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इस तरह के कर्जों कुर्जों के चक्करों में आपने नहीं पड़ना, ये भी एक स्कैम है। इसके अलावा एक और स्कैम बताता हूँ, यह होता है जी ग्रैब स्कैम। ये पिछले दिनों एक यूट्यूबर है भाई, बड़े अच्छे, उन्होंने भी बताया था। ग्रैब स्कैम में क्या होता है, कोई कहता है यार आपको कहीं पे खड़े हो, कहता है मुझे ग्रैब करा दो। कोई दुकान पे खड़ा है, आप मार्केट में खड़े हो, आप किसी स्टेशन पे खड़े हो, आप एयरपोर्ट पे खड़े हो, कहीं भी खड़े हो, कहता है यार मुझे ग्रैब करा दो, मुझे जरूरत है, तो आप उसे ग्रैब करा देते हो। ग्रैब जब आपने करवाई है, आईडी शाईडी आपकी गई है, डिटेल्स ग्रैब के अंदर, सिस्टम के अंदर आपकी गई है। अब वो बंदा जाके उसको ड्राइवर को लूट लेता है। अब वो बंदा या ड्राइवर के साथ कोई बदतमीजी करता है, अगर ड्राइवर लड़की है उसके साथ कोई ज्यादती हो जाती है।
ऐसा कुछ भी होता है तो पकड़े आपने जाना है भाई, डॉक्यूमेंटेशन आपकी गई हुई है ग्रैब के अंदर, तो लिहाजा उसी बंदे को ग्रैब कराइएगा, जिस बंदे को आप जानते हो उस बंदे को आप ग्रैब करा के दीजिएगा, वरना किसी को ग्रैब श्रैब भी ना करवाइएगा। ये भी चीज़ हो जाती है, या फिर वो बंदा पैसे नहीं देता, भाग जाता उस बंदे को, ग्रैब वाले को, तो ये भी आपका ही ऊपर जो है ना एक्शन लिया जाएगा, या ये भी स्कैम होता है। और उसके अलावा एक और स्कैम होता है, इस स्कैम को कहते हैं छक्का स्कैम। छक्का स्कैम कह लें या इसको चूपा स्कैम कह लें। इसमें ये होता है, गे होते हैं लड़के, वो कांटेक्ट करते हैं रातों को, मी चैट पे वी चैट पे कांटेक्ट करके ढूंढ रहे होते हैं लड़कों को, कांटेक्ट कर, अच्छा पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, बांग्लादेश के हो, इस तरह कांटेक्ट करते हैं। अच्छा ये मैं तो बहुत लाइक करता हूँ, वो आपसे फ्री होने की कोशिश करेंगे, वो आपके दोस्त बनने की कोशिश करेंगे, आप कहोगे यार मुझे ये प्रॉब्लम है, अच्छा ये प्रॉब्लम है, ऐसे इसका हल तो ये, इसका बड़े आपसे फ्रेंडली होकर बात करेंगे। बेसिकली उनको सिर्फ आपका जिस्म चाहिए होता है आपसे मजदूरी करवानी होती है उन्होंने, तो ये है कि उन्होंने अपने मामला पेश करने होते हैं आपको, जी जनाब ये आके यहाँ पे मजदूरी करें। तो इस तरह की चीज़ों से भी आपने दूर रहना है। यहाँ पे आप काम करने आए हो, फ्यूचर बनाने आए हो, बिगाड़ने नहीं आए, जिंदगी बर्बाद नहीं करने आए हैं। हमारे जिस्म के अंदर जो ताकत है, जो मेहनत है, जो हमारे वालिदैन ने हमारे जिस्म के अंदर जो ताकत भरी हुई है अपनी खून पसीने की कमाई की, उसका कर्ज यही अदा हो सकता है कि हम मेहनत के बदले मेहनत करें। तो ये है कि भाई इन चीज़ों में आपने नहीं पड़ना, ये बची बुचियों के चक्करों में, ये छक्कों के चक्करों में, ये दूसरी तीसरी चीज़ों से आपने बच के रहना है। तो उसके अलावा एक और स्कैम है, वो स्कैम ये है कि जी लड़कियां होती है छोटी छोटी उम्र की, वो कांटेक्ट करती हैं, कॉल करती हैं आपको, कहती हैं कि अच्छा मैं मुझसे बात, थोड़ी देर आपने बात की, वो कहती कहाँ पे हो, आप बताएंगे मैं तो बेडरूम में हूँ, अच्छा फ्री हो, अकेले हो, हाँ चलो वीडियो कॉल करते हैं। वीडियो कॉल करेगी, वो कपड़े उतारने शुरू कर देगी, आप उसको देख रहे हैं, आप मजे से देख रहे हैं, वाह। ये हमारे पिछले दिनों यूट्यूबर के साथ हुआ है, बल्कि वो टिकटॉकर है बहुत ज्यादा, यूट्यूब से ज्यादा टिकटॉकर है, तो नाम नहीं मैं उनका लूंगा। तो वो कपड़े उतारने शुरू कर देगी, बाद में वही वीडियो बना के आपको कहेगी कि आप पैसे दो। अगर आपको वो उसने कॉन्टैक्ट किया या रसाई किया फेसबुक से, तो फेसबुक आप कहोगे कि मैं तो तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा, तुम कैसे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकोगी। वो कहेगी कि जी आपकी तस्वीरों के नीचे जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जिन्होंने आपको लाइक शेयर किया या आपके जो फ्रेंड्स हैं, मैं उनको तस्वीर ये आपकी वीडियो भेजूंगी। तो इस तरह भी हो सकता है, या आपकी पोस्टों के नीचे, या आपसे आपने उससे कॉन्टैक्ट किया इंस्टाग्राम से, या आपने उससे कॉन्टैक्ट किया हुआ मी चैट व्यू चैट, यहाँ से भी वो कहेगी मैं उनको आपकी वीडियोस भेजूंगी। तो लिहाजा वो आपको ब्लैकमेल करेगी, आपने इन चक्करों में नहीं पड़ना है। अगर इस तरह का किसी के साथ हो भी गया हुआ है, टेंशन टूशन ना लेना, वो नहीं भेजती किसी को भी। और जो है ना, ये इन चीज़ों में आपने नहीं पड़ना, और बेसिकली ये है कि इन चीज़ों से अवॉइड किया करें। यहाँ पे एक और स्कैम है, यहाँ पे एक स्कैम काफ़ी सारे हैं, तो मैं आपको लास्ट वाला बता दूँ। तो है तो काफ़ी सारे, मैं आप चाह रहा हूँ एक और इसके अलावा भी है, वो भी मैं बताऊँगा। तो ये है कि छोटी उम्र की लड़कियां होती हैं, तो ये यूरोप में बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है। छोटी उम्र की लड़कियां होती है, कॉन्टैक्ट करती हैं आपसे वीडियो पे गंदी शदी सारा कुछ करने के बाद, तो कहती हैं जी मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूँगी, ये ऐसे हो गया, आपने मेरे साथ ऐसे किया, अदरवाइज आप मुझे इतने पैसे दो। ये भी चीज़ होती है। और उसके अलावा एक और लास्ट वाला स्कैम, ये भी ये तो आम चल रहा है, ये स्कैम है। कोई आपको मैसेज करेगा, अच्छा यार आपके साथ पास कोई पुरानी चीज़ नहीं पड़ी हुई है, कोई पुराने नोट, पुराने सिक्के, मैं उसके आपको पैसे इतने दूंगा, डबल दूंगा, ऐसे दूंगा, मैं मनी पे बाय करता हूँ पुरानी मनी। आप मनी से मुराद पैसे, आप उसे दिखाओगे यार ये मेरे पास पुराने सिक्के पड़े हुए हैं, या आप कहते हो यार ये मेरे पास यही चीज़ पड़ी हुई है, ये कहते हो ये मेरे पास एक चीज़, ये मेरे पास पैमाना है, आप कहते हो ये मेरे पास स्केल पड़ा हुआ, अच्छा ये तो पुराना लग रहा है काफ़ी, हाँ वो आपकी चीज़ 54 की नहीं है, ये 1 रुपए का स्केल है। वो उसने उसको कहना ये मैं 200 का खरीदूंगा, ये तो मुझे एंटीक लग रहा है, या वाह बहुत कुछ है। मैं तो कई दफा इस तरह करता हूँ, मैं फिर ये अपनी रिंग दिखा देता हूँ, या मैं ब्रेसलेट दिखा देता हूँ, ये मेरे दादा का है, मेरे दादा ने मुझे दिया था, अच्छा ये तो बड़ा एंटीक लग रहा है, ये तो बड़ी अच्छी क्वालिटी के मटीरियल का बना हुआ, अच्छा मैं आपको इसके इतने पैसे दूंगा। मैं सोचता हूँ ठीक है, मैं सोचता हूँ मैं मार्केट से 5 रिंग का ले लूंगा, नया ले लूंगा, ये इसको दे देता हूँ, ये 200 का, तो ये इसका प्राइस दे रहा है ना। अब वो क्या कहेगा, अच्छा आप मुझे इस तरह करो कि अपना बैंक अकाउंट सेंड करो, मैं बैंक अकाउंट भी सेंड करूंगा। वो आपसे बातें शातें करते करते आपको कहेगा ठीक है मैं इसको इतने पैसे दूंगा। जब वो कहेगा मिसाल के तौर पर कहता है कि मैं आपको 10,000 रिंगट दूंगा, आप मान जाओगे यार 10,000 रिंगट तो बहुत बड़ी अमाउंट है, या 500 रिंगट भी वो कह देता है, मैं आपको खुश होगी यार 500 रिंगट तो बहुत बड़ी अमाउंट है इस चीज़ की, तो ठीक है। आप वो कहेगा कि मैं कनाडा से हूँ या फलां जगह से हूँ, वहाँ से बैंक से मैं आपको पैसे ट्रांसफर करूंगा, आप कहोगे ठीक है। वो आपको रसीद बना के भी एडिट करके भी आपको भेज देगा, ले जी आपकी रसीद तैयार है, ये देखिए मैं बैंक के अंदर मौजूद हूँ, ये रसीद की भी तस्वीर है, उसकी भी तस्वीर आपको भेज देगा कि देखिए मैंने आपको पैसे सेंड कर दिए हुए हैं। आप खुश हो जाओगे, आप चेक करोगे आपके अकाउंट में तो पैसे नहीं है, वो कहेगा ओ शीट यहाँ पे ना ये फलाने चार्जेस है यहाँ पे अदा करने,
कि यहाँ पे ये टैक्स है तो टैक्स आप अदा कर दो तो मैं ये पैसे आपके पास आ जाएंगे, मैंने पैसे भेज दिए हुए हैं। अब आप यहाँ पे फंस जाओगे, आप कहोगे यार पैसे तो उसने भेज दिए, अब यहाँ पे मैं भाग जाऊँ तो उसके पैसे आए हुए हैं तो वो मेरी जान नहीं छोड़ेगा, ये है वो है। तो वो स्पेशली ये कॉन्टैक्ट किस तरह करते हैं, अगर आपने इंस्टाग्राम या टिकटॉक या इवन के कहीं भी प्लेटफॉर्म वी चैट मी चैट या टेलीग्राम पे इन्होंने कॉन्टैक्ट किया, ये जंप करवाते हैं वहां से, आप अपने व्हाट्सएप पे आए, ये ऐसे कहेंगे आपके साथ। आप व्हाट्सएप पे आते हो तो आप और फंस जाते हो कि उसके पास आपका नंबर भी है, तो ये टेंशन आप ले लेते हो। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको आप कहोगे कि क्या करना है अब, वो कहेगा कि आप थोड़े से पैसे सेंड करो 250 रिंगट, अगर आप 500 रिंगट में बात ये तो कहेगा 250 रिंगट या 200 रिंगट सेंड करो आपको पैसे आ जाएंगे। वो सोचोगे यार 500 आ रहे हैं, चलो 250 150 मांग रहा है तो मैं दे देता हूँ, ये भी हो सकता है। या वो कहेगा 1000 रिंगट में मैं चीज़ खरीद रहा हूँ, ये मिसाल के तौर पर ये चीज़ 1000 में खरीद रहा था, वो कहता है आप 250 सेंड करो बाकी पैसे आपके पास आ जाएंगे। आप सोचोगे यार 250 ही है ना, चलो सेंड कर देता हूँ, ये भी स्कैम है भाई। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ये कोई मामू नहीं होते हैं, ये रोटी को चूचू नहीं कहते हैं कि जो लोग आपके साथ ये चीज़ें खरीद रहे हैं। तो लिहाजा ये है कि ये स्कैम स्कूम होता है, इन चक्करों में नहीं पड़ना। तो इन चक्करों में आपने नहीं पड़ना, इन स्कैम से बच के रहना। ये थी वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने थी। स्कैम्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी, आप भी कहोगे यार वीडियो काफ़ी लंबी है, स्कैम्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो ये स्कैमों से आपने बच के रहना है, अपना ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये थी वीडियो, थी दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे भी स्कैम से बच सके। और अगर किसी के साथ कोई स्कैम हुआ है तो मुझे यहाँ पे कमेंट्स में बताइएगा कि हमारे साथ ये ऐसा हुआ था, तो ताकि दूसरों के लिए भी आसानी पैदा हो और दूसरे भी उससे बच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।